विद्यार्थी शिक्षक होना अपने आप में एक बड़ी बात है, परंतु विद्यार्थी होना उससे भी बड़ी बात है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी होना क्या है? जब आप अपने मन की सारी भागदौड़, सारी परेशानी, सारे ज्ञान को एक तरफ रखकर कुछ सीखते हो, तो वह अवस्था विद्यार्थी होने की अवस्था होती है। इस अवस्था में आप शिक्षक से एक हो जाते हैं। आपके और आपके शिक्षक के बीच की दूरी पूर्णतः समाप्त हो जाती है और फिर आप स्वयं शिक्षक हो जाते हैं। विद्यार्थियों का मन, बच्चों का मन से कक्षा में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। उपस्थित मन से ही बच्चे किसी विषय को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि आप कहीं और खोए हुए हो, आप कुछ और दूसरा सोच रहे हो। कल्पना में आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो। इस प्रकार मन से बाहर भटकना ही पढ़ाई में मन न लगने का कारण है। जब कभी मैं आपका नाम पुकारता हूँ तो कुछ पलों के लिए आपका मन क्लास में उपस्थित हो जाता है। इसी उपस्थित मन से आप किसी विषय को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों का जागरण, जिस शिक्षा के साथ जागरण आए वही सही शिक्षा है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थी ज़्यादा समय तक जागरूक नहीं रह पाते हैं। हर 2-4 मिनट में वे विचारों में खो जाते हैं या एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अतः मुझे पढ़ाने के बजाय उन्हें ज़्यादा जगाए रखना पड़ता है। इसके लिए मुझे बहुत सतर्क और क्रियाशील रहना पड़ता है। जब कभी भी वे बातें करने लगते हैं या विचारों में खो जाते हैं तो अचानक उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ या उन्हें उनके नाम से आवाज़ लगाता हूँ। कभी कभी तो अचानक चोरी छुपे जाकर एक चपक लगाता हूँ या अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगता हूँ, तो बाकी जागरूक विद्यार्थी उनकी हरकतें देखकर हंसने लगते हैं और उन्हें जागरूक बनाते हैं। पढ़ाई के साथ इस प्रकार के कई खेल पूरे साल चलते हैं, जिसमें उनकी चेतना साल भर में जागरूक एवं सतर्क हो जाती है और वे जागरण को समझने भी लगते हैं। अतः विद्यार्थी चाहे तो हमेशा जागरूक बने रह सकते हैं और पढ़ाई के साथ अपने आप को भी समझ सकते हैं। ग्रहणशीलता, जब आपका मन विचारों से खाली होता है तभी वह ग्रहणशील होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब चाय का प्याला पहले से ही भरा हो तो आप उसे और नहीं भर सकते, और भरने पर चाय नीचे ढुल जाएगी। जब प्याला खाली हो तभी उसे भरा जा सकता है। इस प्रकार जब आपका मन विचारों से खाली हो जाता है तो वह ग्रहणशील मन कहलाता है। समझ, जब आप पूर्ण रूप से सुनते हो तब आपका मन पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप पूर्ण रूप से सुनते हो तभी आपको पूर्ण रूप से कोई बात समझ में आती है। अब जब कभी भी मैं आपको कोई पाठ समझाऊं तो आपको बिना विचार किए मुझे सुनना है। आपको सिर्फ सुनना है। सुनने के लिए आपको विचार नहीं करना है। सुनते समय बात के आगे आगे नहीं भागना है। सुनते समय निष्कर्ष नहीं निकालते रहना है। यही एक अच्छी समझ है।
सावधान। सावधान मन ही शक्तिशाली मन है। प्रिय विद्यार्थियों, सावधान होना अपने आप में शक्तिशाली होना है। जब आपको सावधान होने के लिए कहा जाए तो आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी सावधान हो जाए। जब आप मन को भी सावधान कर लेते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि सावधान मन ही सारी परेशानियों का सामना कर सकता है। विश्राम। विश्राम करना एक महानतम कला है जो आपको शक्ति प्रदान करती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपको विश्राम के लिए कहा जाए तो आपका शरीर ही नहीं, मन भी विश्राम करे। आपका मन इधर उधर भागना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे और आप अपने आप में ठहर जाएं। इस ठहराव में आपको जो सुनाई दे उसे सिर्फ सुनो, जो दिखाई दे उसे सिर्फ देखो। इससे आप तरोताज़ा हो जाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। अनुशासन। एक होशपूर्ण विद्यार्थी ही अनुशासन में रह सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी को स्वयं का होश है, स्वयं का भान है, उसे अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुशासन उसकी अंतरात्मा से आता है। एक अनुशासित विद्यार्थी असीम होता है। मौन। मौन से हमारा मन विशाल हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा में देखता हूँ कि आप गुड मॉर्निंग कहने के बाद कुछ ना कुछ करने लगते हो। कुछ विद्यार्थी तो कुछ ना कुछ करते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं। आपको चुप बैठना ही नहीं आता। कई विद्यार्थी तो चुप बैठने का दिखावा करते हैं, परंतु मन से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे ही मैं कक्षा के बाहर जाता हूँ, वे अपना काम शुरू कर देते हैं। यह कमज़ोर मन की आदत है कि वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है, क्योंकि कुछ करते रहना उसे आसान लगता है, किंतु चुप बैठना बड़ा कठिन। क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि कुछ समय शांत और मौन नहीं हो सकते? जब कभी भी समय मिले, शांत एवं मौन रहो। सरलता। सरलता विद्यार्थियों के मन को हमेशा ताज़ा बनाए रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अनुभव है कि जो बातें मैं बड़ों को नहीं समझा पाता हूँ, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि सरलता के कारण उनके मन में किसी बात के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। वे हर बात को सीधे सीधे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि बड़ों का मन बहुत जटिल होता है। वे सीधी सरल बातों को भी बहुत जटिल बना देते हैं। परंतु आप लोग बहुत सरल हो, सरलता के बहुत करीब हो, अतः इस सरलता को आसानी से समझ सकते हो और हमेशा सरल बने रह सकते हो। सहजता। सहज और सरल विद्यार्थी गीली मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जैसा आकार दो, वे वैसे ही ढल जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दुनिया की सबसे सरलतम चीज़ों में से एक है, परंतु लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता। आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे मैं ध्यान के बारे में बातें करता हूँ तो वे तुरंत ही ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि वे बहुत सहज है। जब वे पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं। जब वे खेलते हैं तो सिर्फ खेलते ही हैं। और जब वे भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन ही करते हैं।
स्वभाव। आपको आपके स्वभाव में ही रहना है ताकि आपको कोई दुखी ना कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, जब एक बच्चा जन्म लेता है, साल या 2 साल का होता है, तो उसका स्वभाव क्या होता है? वही आपका स्वभाव है। जब आप अपने स्वभाव से दूर निकल जाते हो तो दुखी होते हो, अन्यथा दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। एक समय में एक ही कार्य। जब आप एक समय में एक ही कार्य करते हो तो वह कार्य सुंदर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक कार्य करते समय किसी दूसरे कार्य के बारे में मत सोचो। अपने और अपने कार्य के बीच विचारों को मत आने दो। अब हर कार्य आपको आनंद और प्रेम से भर देगा, जिसकी तलाश आप हर कार्य में करते हो। सृजनशीलता। सृजनशीलता एक बोध है जिसके साथ आप कुछ सृजन करते हो। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं आपसे कोई चित्र बनाने या किसी चित्र में रंग भरने के लिए कहता हूँ, तो आपका पूरा ध्यान चित्र पर या अपने कार्य पर रहता है, परंतु कार्य करने वाले या स्वयं पर नहीं रहता है। जब आपका ध्यान सृजन एवं सृजक दोनों पर रहता है, तब आप सृजनशील होते हो। इसी प्रकार सृजनशीलता में सृजन एवं सर्जक दोनों एक हो जाते हैं। इस एकता में आपका हर कार्य सृजनशील हो जाता है। ध्यान। विचारों की दुनिया में ध्यान शांति एवं आनंद का संदेश है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप घटित होता है, क्योंकि बच्चे ध्यान के बहुत करीब होते हैं। जब कभी भी आपको निर्विचार अवस्था घटित हो तो उसके प्रति सचेत रहो, उसी में ठहर जाओ। धीरे धीरे आप जानने लगोगे कि ध्यान क्या है। फिर आप जब चाहोगे ध्यान में जा सकोगे। खेल। खेल खेलते समय आपका मन और शरीर एक होकर स्वस्थता को उपलब्ध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, खेल खेलते समय आप सचेत, सतर्क एवं सावधान होते हो, जिसके कारण आपका शरीर और मन एक साथ गति करते हैं और आप ध्यान को उपलब्ध होते हो। फिर यही ध्यान आपके दूसरे कार्यों में गति कर जाता है। सत्य। सत्य। सत्य हमारे सामने होने पर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सत्य क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, सत्य एक दृष्टि है जिससे आप संसार को देखते हो। इस दृष्टि से संसार आपको वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह है, परंतु आप उसे कल्पनाओं, भावनाओं या अपेक्षाओं की दृष्टि से देखते हो, जिसके कारण संसार नरक नजर आता है, जबकि संसार ही स्वर्ग है। कर्म। अस्तित्वगत होकर किया गया कर्म ही सृजनात्मक कर्म है। प्रिय विद्यार्थियों, हम में से प्रत्येक के पास स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे अस्तित्व के बिना हमारे कार्य का कोई आधार नहीं है। हमारा अस्तित्व, हमारा होना ही हमारे कर्म का आधार बनता है। यही कर्म योग है। इसी कर्म योग से हम संसार का निर्माण करते हैं। लक्ष्य। आपका लक्ष्य आपका ही होना चाहिए,
ताकि आपका जीवन सफल हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, इसलिए आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाते हो। जो एक विचार होता है, वह विचार आपको कहीं बाहर से मिला होता है, जबकि आपका लक्ष्य आपकी अंतरात्मा से आना चाहिए। और वह तभी आता है जब आप लक्ष्यकर्ता को जानते हो। जब लक्ष्यकर्ता स्वयं को जानता है, तभी वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। जीवन जीने की कला। जब आप अपने साथ होते हो तो जीवन घटित होता है। प्रिय विद्यार्थी हो, जब आप अपने आप से दूर विचारों एवं सपनों की दुनिया में खो जाते हो तो दुखी एवं अशांत हो जाते हो। परंतु जब आप अपने आप में होते हो तो दुख एवं अशांति खो जाती है। इस संघर्ष भरी दुनिया में आपका ध्यान और आपका कार्य एक साथ गति करे, ताकि आप शांत एवं आनंदपूर्ण बने रहे। यही जीवन जीने की कला है।